अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये कबाब। और मैं आपको बीफ चपली कबाब की रेसिपी भी दे चुकी हूँ, चैनल पे मौजूद है। और जो लोग चिकन लवर हैं वो लोग इस चपली कबाब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन का कीमा, और ये मैंने 350 ग्राम लिया है, और उसको मैंने चॉपर में पीस लिया था, मतलब साबुत ब्रेस्ट पीस लिया है मैंने। और बस इसको पीस लिया है इतना कि वो पेस्ट सा बन गया है इसका। और ये मैंने एक बोल में ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, और ये आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसके बाद मैं ऐड करूँगी गरम मसाला 1/4 टीस्पून। लहसुन ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। फिर हमें चाहिए होगा धनिया और ज़ीरा, उसको मैंने कूट लिया था 1.5 टीस्पून, इसको हल्का हल्का सा कूट लिया है बस। और इसके साथ ही अनारदाना 2 टेबलस्पून। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून के बराबर हैं, ये 3 से 4 ले ली थी बारीक वाली, और वो ऐड कर दी हैं। इसके बाद टमाटर ऐड करूँगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने चॉप कर लिया था, आधा कप के बराबर है, बारीक बारीक काट लिया है। और ये पूरा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर मैं ऐड करूँगी अंडे। 2 अदद अंडे लिए थे, उसको मैंने स्क्रैम्बल एग की तरह बस फ्राई कर लिया है इस तरह से, और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अंडे ऐड करने के बाद हम प्याज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, और ये तकरीबन 2 बड़ी साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने चॉप कर लिया, और अभी मैंने आधा कप ऐड किया है इसके अंदर। इसको मिक्स करूँगी अच्छे से, उसके बाद बाकी की ऐड करूँगी। फिर हमें चाहिए होगा बेसन। बेसन को मैंने भून लिया था, तो इसमें भुना हुआ ही बेसन ऐड करिएगा, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर है ये। अच्छा, बेसन को मैंने ड्राई रोस्ट किया हुआ है, इसमें कोई भी मैंने फ़ैट वगैरह ऐड नहीं किया था, बस इसको ड्राई ही रोस्ट कर लिया था। इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं कबाब, जूसी होते हैं। और आप लोग चाहें तो मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था, आप लोग चाहें तो थाई फिले भी ले सकते हैं, और उसका कीमा बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको सिर्फ मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी, और उसके बाद फिर हम फ़ौरन इसके कबाब बना लेंगे। तो ये बाकी की प्याज भी मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ। पहले मैंने इसलिए रोक ली थी कि मिक्स करने में ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि प्याज अपना पानी छोड़ देती है तो कबाब अपने शेप में नहीं आते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी प्याज रोक ली थी। तो अब इसको मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो गए हैं, और मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया था इसको। तो हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पानी, हम पानी लगाएंगे हाथ पे हल्का सा, उसके बाद हम कबाबों को शेप दे लेंगे। अच्छा, साइज़ अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप कम या छोटा, मतलब छोटा या बड़ा, जैसे आप चाहें बना सकते हैं। बस मैं अपने हाथ के शेप के हिसाब से ही बना रही हूँ, हाथ के साइज़ के हिसाब से बना रही हूँ इसको। और इसको बस आपने पतला कर लेना है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा श्रिंक होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। जैसे बीफ कबाब हमारे ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा नहीं होंगे श्रिंक। और बस इसको हमने बना के और तो फ्राई करना है तवे पे ऑयल के अंदर। ये शैलो फ्राई होते हैं। बस एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम फ्लिप कर देंगे, और जब एक तरफ पक जाएं तो इसको आप साइड पे कर दें तवे पे, ताकि इसके अंदर मतलब कोई कसर ना रहे, अंदर तक ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएं। और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये सख्त हो जाएंगे कबाब।
और इसको मैंने पलट दिया, एक तरफ कलर आ गया था तो हल्का सा कुक करेंगे सेंटर में लाके और इसको फिर साइड पे कर देंगे ताकि आराम से पकते रहें। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। अच्छा, इन कबाब्स को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन इसके अंदर टमाटर और प्याज की क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। तो ये देखिए सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, सारे नहीं हैं, तकरीबन इस क्वांटिटी में 12 कबाब तैयार हो जाते हैं। और ये मैंने थोड़े से फ्राई किए थे, बाकी मैंने रख दिए हैं फ्रीज़ करने के लिए। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, और बहुत मज़ेदार बने थे ये कबाब। इसको आप रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं, या पराठों के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।